हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज आपको एक्सेलरेशन गिवन है व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1.2 मीटर। यानी जब इसका डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना है 1/2 मीटर, तो 1/2 मीटर आपके पास क्या होगा, ये जो मीन पोजीशन है इसका डिस्टेंस पी पॉइंट तक, ये आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 मीटर। Find the amplitude and time of oscillation if the maximum velocity is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है और टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना है जब मैक्सिमम वेलोसिटी आपको 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। आल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी जितना आपका एम्पलीट्यूड आएगा उससे एक्स की वैल्यू हाफ करके आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट देखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू एक्स। गिवन क्या है, आपको एक्सेलरेशन दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/2 मीटर। तो वैल्यू एक्सेलरेशन और एक्स की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। टाइम ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/√μ। यहाँ पे √μ की वैल्यू रख दी, आपके पास टी कितना आ गया, पाई सेकेंड। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड। ए हमने ले लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन आपके पास ये एम्पलीट्यूड होता है, यानी रेस्ट पोजीशन पे जब पार्टिकल जाता है फ्रॉम मीन पोजीशन से, तो आपके पास ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू √μ ए। हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √μ ए। तो ये 4 √μ की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कितना आया है 2 मीटर, तो हम एक्स कितना लेना है 1, यानी उससे हाफ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v² इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x²। म्यू की वैल्यू रख दी, a की और x की, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। v वेलोसिटी कितनी आ गई, 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 सेकेंड। अब आपको इसके अंदर क्या गिवन है, टी दे रखा है, पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। कि आपके पास अगर यहाँ से सेंटर से यहाँ तक रेस्ट पोजीशन में जा रहा है तो आपको जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। शो दैट ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट। आपको ग्रेटेस्ट वेलोसिटी निकालनी है, वो आपकी आनी चाहिए 13 पाई। और दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट व्हेन इट डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर। जब वो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपको वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी और एक वेलोसिटी जब आपका डिस्टेंस कितना हो 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पोजिशन है पी से ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमें पीरियोडिक टाइम कितना गिवन है, टी गिवन है 2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख के आपके पास म्यू और पाई में एक रिलेशन आ गया, हम यहाँ से ही आ गए। सिंस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, और डिस्टेंस की कितना कवर कर रहा है 13, तो 13 सेंटर से यहाँ से कवर कर रहा है, तो ए क्या है आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप जानते हो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √μ ए। तो √μ की वैल्यू यहाँ से रख दी, ए आ गया, तो फर्स्ट वैल्यू हमने प्रूफ कर दी कि 13 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेटेस्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जब पार्टिकल है डिस्क्राइब 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी एक्स की, आपके पास टोटल दिया हुआ है 13, एक्सट्रीम पोजीशन से उसकी वैल्यू 8, तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। जैसे कि आपके पास ये फिगर थी, ये डिस्टेंस आपको 13 दिया हुआ है, ये आपको अब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 8 दैट इज 5। नेक्स्ट हमने यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, v हमारे पास वेलोसिटी होती है, v का फॉर्मूला लगा दिया, म्यू a और x की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से स्ट्रेट लाइन में। इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद टाइम t इज इक्वल टू 1 पे इट ट्रेवल डिस्टेंस a। वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है a। एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट विद t इज इक्वल टू 1 सेकेंड करने के बाद इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस b इन द सेम डायरेक्शन। प्रूव दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज दिस। आपके पास प्रूफ करना है कि एम्पलीट्यूड ये आएगा। अब जैसे आपको पता है कि आपके पास ये मीन पोजीशन हो गई, ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई, यहाँ कहीं बी रेस्ट पोजीशन पे गया, तो ये आपके पास एक्स होता है और ये होता है आपके पास
ए, दैट इज ए एम्पलीट्यूड। अब ए हमने यहाँ कैपिटल लिया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू ए दी हुई है। तो मेजरिंग टाइम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट, आपके यहाँ रेस्ट से टाइम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस एक्स की वैल्यू, तो आपके पास जो किसी इंस्टेंट के ऊपर वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है तो हम एक्स की वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, ए कोस रूट म्यू टी। ए आपके पास एम्पलीट्यूड है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर टाइम टी इज इक्वल टू 1 है तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए, यानी ए डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिस्टेंस टाइम टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ए। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस ए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल A माइनस स्मॉल ए। तो अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इसी एडिशन में जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा, जब टाइम t 1 था तो डिस्टेंस a, अब टाइम 2 हो गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस बी। फिर वही सेम कि x इज इक्वल टू कैपिटल A में से वो a प्लस बी उनका सम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम t1 की जगह 2 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करेंगे इसी से, तो यहाँ पे cos 2 रूट म्यू है तो वहाँ से उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर रूट म्यू माइनस 1। और इक्वेशन नंबर 2 से cos रूट म्यू की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये आ जाएगी 2a स्क्वायर इज डिवाइड में 3a माइनस बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अबाउट अ सेंटर ओ, इट पासिस थ्रू अ पोजीशन पी। यानी कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोसेस कर रहा है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है टी, अबाउट सेंटर ओ, और वो पास कर रहा है किसी पोजीशन पी पे, और ओ पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी, विद वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी, इन द डायरेक्शन ऑफ ओ पी। प्रूव दैट टाइम दैट इलेप्सिस बिफोर इट रिटर्न्स टू पी, कि कितना टाइम लगेगा कि यहाँ से यहाँ वापस जा रहा है ए टू पी और पी टू ए, जो हमें टाइम ट्रैवल हो रहा है वो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। टाइम पीरियड हमें पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू होता है, तो रूट म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। अब टाइम पीरियड फ्रॉम पी टू ए एंड बैक, यानी पी से ए और ए से पी वापिस आने में कितना टाइम लगेगा, ट्वाइस द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू पी। किसके इक्वल होगा, जितना यहाँ 2 टाइम्स, यानी ए टू पी जितना जाना है उतना ही पी से ए गए, ए से पी आए, तो टाइम कितना लग गया, ट्वाइस। नेक्स्ट हमने क्या लिया, ओ पी इज इक्वल टू हमें गिवन है बी, एक्स की वैल्यू है, टी वन हमने वो टाइम ले लिया जो ए से पी पे जा रहा है, तो डबल करेंगे ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि ए से पी और पी से ए, तो वहाँ से हम लास्ट में उसको सोल्व करेंगे, ट्वाइस ऑफ टी वन निकाल लेंगे। वी नो दैट एक्स की वैल्यू क्या होगी, कोस रूट म्यू टी। वी हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, बी। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, बी इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी वन, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आपके पास ये सेकंड और थर्ड दो इक्वेशन आ जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वी बाय बी हमने यहाँ फाइंड आउट किया, टेंजेंट की टर्म्स में आ गई। टी वन की वैल्यू निकालनी थी तो टेंजेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, तो टी वन आपके पास कितना आ गया, टी बाय 2 पाई। अब यहाँ पे रूट म्यू था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने रूट म्यू की वैल्यू क्या थी, 2 पाई बाय टी, यहाँ पे पुट कर दी क्योंकि आंसर में हमें 2 पाई बाय टी चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे सोल्व किया इसको, तो टाइम कितना था वापिस आने में, ट्वाइस ऑफ टी वन, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गए, आपके पास ये टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो दैट इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमें शो कर रही है कि जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और इस इक्वेशन से गिवन हो रहा है, तो ये डिस्क्राइब करती है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसका एम्पलीट्यूड ये आएगा और पीरियड इतना आना चाहिए। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, क्योंकि हमें क्या शो करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर हम इसका निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब इसमें हमने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस एन स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू, तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई, जो कि क्या है, इस तरह की इक्वेशन है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, यानी इट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पे हमारे पास म्यू की जगह क्या है, एन स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय रूट म्यू, तो रूट म्यू की जगह हमें हमारे पास क्या एन, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाय एन। अब हमें लास्ट में एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कब होगी, जब डी एक्स बाई यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, इक्वल टू 0 किया, यहाँ से हमने ये डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गया, टेंजेंट एन टी बी बाई ए। तो टेंजेंट क्या होता है, ए बाई बी, सॉरी बी बाई ए। तो हमने फाइंड आउट किया साइन एन टी, साइन और कोस एन टी, तो दोनों फ्रॉम 1, यहाँ पे हमने एक्स की और ये
साइन एन टी और कोस एन टी की वैल्यू पुट कर दी, तो अब हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में दिस, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर द रूट। थैंक यू।